7th क्लास एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसमें कुछ ये है आपके पास, ये जो आपके पास क्वेश्चंस में यूज़ होंगे वो है आपके पास 1 रुपीज़ जो है वो किसके इक्वल होते हैं, 100 पैसास के इक्वल होते हैं। 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। क्लियर। इसका ये भी मतलब है कि अगर 100 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। क्लियर। ऐसे 1 किलोमीटर बताया है सेंटीमीटर में। जो जो आपको यूज होंगे सारे क्वेश्चन में वो मैंने सारे अभी राइट किए यहाँ पे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर है ये। mm मतलब मिलीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, km मतलब किलोमीटर। क्लियर। m मतलब मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू दिस मिलीमीटर। 1 kg 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने प्लेस वैल्यू बतानी है किसी डेसिमल वाले नंबर की। जैसे मेरे पास डेसिमल वाला नंबर है 24.03। क्लियर। अब हमने देखो क्या करना है, ये तो हमें पता है ना नंबर्स जो हमारे पास हमेशा डेसिमल के, डेसिमल भी कह सकते हो, पॉइंट भी कह सकते हो इसको। क्लियर। ये डेसिमल नंबर है हमारे पास। तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है वो तो आपने जैसे आप प्लेस वैल्यू नॉर्मल काउंट करते हो वैसे ही करनी है, जैसे ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे। क्लियर। अब हमें कंफ्यूजन किसकी है, 0 और 3 की कंफ्यूजन है, जो पॉइंट के बाद आते हैं, डेसिमल के बाद आते हैं नंबर्स। उसको अब हमने कैसे करना है, देखो 4 जो है वो किस पे आ गया, 1s प्लेस के नंबर पे आ गया है ना। तो ये क्या आ गया, 2 किस पे आएगा, 10s पे आ गया है ना। तो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट के जो बाद हैं राइट साइड में है उनको कैसे करना है डिनोट आपने। जो 0 है वो कहाँ पे आया, 10s प्लेस पे आया। 10s प्लेस मतलब क्या होता है, 1/10th प्लेस है ये। क्लियर। ये कौन सा है, 1s प्लेस है, ये कौन सा है, 10s प्लेस है, ये कौन सा है, 100th प्लेस होता है। अब यहाँ पे अब 3 जो है वो क्या हो गया, 100th प्लेस पे हो गया है। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, 100th प्लेस मतलब 1/100th प्लेस। क्लियर। ये ध्यान रखना है आपने। सिर्फ 1s पे क्या है, 1 प्लेस है, 10s पे क्या आएगा, 10 है, और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद आता है ना नंबर वो क्या है, 10th प्लेस पे है, मतलब 1/10th है ये। क्लियर। अब ऐसे ही कोई नंबर आप ले लो 250.092। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है। तो पॉइंट के जो पहले हैं जो लेफ्ट साइड में है वो तो हमें पता है ना, ये क्या हो गया, 1s प्लेस, ये 100th प्लेस, सॉरी 10th प्लेस, ये क्या है, 100th प्लेस है ना। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100th प्लेस है ना। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, 0 है 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे क्या है, अब हमारे पास 5 है, 100th प्लेस पे क्या है, 2 है ना। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो है वो क्या है, 10th प्लेस पे है, 0 क्या है यहाँ पे 10th प्लेस पे, और 9 क्या है, कहाँ पे है, 100th प्लेस पे है, और ये 2 कहाँ पे है, 1000th प्लेस पे है। क्लियर। यहाँ पे 1000th प्लेस क्या हो गया, 1/1000। अब आपने जैसे ये नंबर है आपको, है ना, अगर आपको पूछा गया है कि 0 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बताओगे, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 1/10, 1/10th, दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर। क्लियर है। ऐसे आपने बतानी है जो डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू है। क्लियर है। अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज ग्रेटर। तो कौन सा ग्रेटर है हमने ये बताना है, करेंगे अब हम सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है आपका 0.5 और 0.05। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है हमने बताना है। हम बड़ा बताने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड नंबर है वो चेक करेंगे कि दोनों के सेम है या नहीं सेम। तो ये क्या है, 0 0 है दोनों तरफ, तो ये सेम हो गया है ना। तो नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे जो पॉइंट के बाद है, यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये 5 बड़ा है या 0 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो हमारे पास क्या पता लग गया कि हमें
0.5 क्या है, वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर से ही हम चेक करने लग जाते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0.7 और 0.5। अब हमने पॉइंट के पहले जो है दोनों तरफ क्या है, 0 है, तो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 7 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, 0.7 जो है वो क्या है, बड़ा है, इज ग्रेटर। क्लियर। ऐसी सी पार्ट करेंगे हम, वो क्या है, 7 और 0.7। अब 7 को बेटा आप कैसे राइट कर सकते हो, 7.0 भी राइट कर सकते हो 7 को। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, अब हमारे पास 0.7 है। अब हम चेक करेंगे जो लेफ्ट साइड है डेसिमल के, वो नंबर कौन सा बड़ा है इनमें से, 7 बड़ा है या 0 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया कि 7.0 जो है अब हमारे पास ग्रेटर है, या आप लिख सकते हो 7 इज ग्रेटर। क्लियर। फोर्थ पार्ट है अब 1.37 और 1.49। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट के बाद आप डिजिट्स हैं वो कैसे बोलने हैं, 37 नहीं बोलना आपने। क्लियर। पॉइंट के बाद जो आते हैं उसको 37 ऐसे ही बोलना है, इसको 49 ऐसे ही बोलेंगे, 49 नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपने हमेशा। यहाँ पे देखो अब 1.37 और 1.49 है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड दोनों सेम है 1 1। नेक्स्ट करेंगे अब हम डेसिमल के बाद वाला चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो 4 बड़ा है, इसीलिए 1.49 क्या हो गया, नंबर बड़ा हो गया, इज ग्रेटर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 2.03 और 2.30। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड जो है दोनों साइड 2 2 है, और पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 3 वाला बड़ा हुआ, तो 2.30 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया अब हमारे पास। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 0.8 और 0.88। अब इसको देखो कैसे चेक करना है हमने, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 0 0 दोनों सेम है, उसके बाद जो है वो भी नंबर सेम है, उसके बाद हमें यहाँ पे तो 8 दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 0.80 लिख सकते हैं हम। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास 8 है, तो लास्ट वाला नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 8 बड़ा हो गया, तो ये वाला नंबर जो है वो क्या आ गया, बड़ा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। अब हमें पैसास में दिए हुए हैं ये, तो हम क्या करेंगे, पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डेसिमल्स, और डेसिमल्स यूज करने हैं हमने। ठीक है, डेसिमल लगाने हैं। अब मैंने बताया था कि 100 पैसास इज इक्वल्स टू 1 रुपी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 पैसेस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 रुपी हमें पता है कि 100 पैसास होते हैं, अगर मैंने 1 पैसा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 पैसा कर दिया। अब हमें पता है कि 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, है ना, तो अगर मैं इसको 100 को इधर ले जाऊं तो यहाँ पे तो 1 ही बच जाएगा ना, यहाँ पे 100 क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर ले गई तो क्या बन गया, डिवाइड में बन गया, है ना, तो क्या मतलब हो गया, 1 पैसा किसके इक्वल आ गया, 1/100 रुपीज के इक्वल आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैंने 7 पैसास निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 7 पैसे बन जाएंगे, तो हमें पता लग गया कि ये कितना बन गया, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/100 हो जाएगा, है ना, रुपीज इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया, 7 पैसे। मल्टीप्लाई किसके साथ किया है मैंने, यहाँ पे 7 के साथ किया है, तो क्या बन गया यहाँ पे 7/100 रुपीज इज इक्वल टू 7 पैसे। अब हमें पता लग गया कि 7 पैसे जो है वो किसके इक्वल आ गए, 7/100 रुपीज के इक्वल आ गए। तो इसको हमने डेसिमल्स में चेंज करना है, कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 zeros है नीचे, है ना, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स छोड़ के फिर पॉइंट लगाएंगे। पहले सबसे क्या है, यहाँ पे 7 है, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 अगेन, ये क्या बन गया आपका 0.07 रुपीज।
क्लियर है। 2 हमारे पास जीरोस हैं यहाँ पे, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो है 2 डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। 2 डिजिट्स मैंने छोड़ दिए, है ना, इजी है। नेक्स्ट बी पार्ट है अब हमारे पास 7 रुपीज 7 पैसे। क्लियर। तो अब हमारे पास 7 पैसे हमने निकाले थे, कितने होते हैं, 0.07 रुपीज होते हैं, है ना। सिमिलरली आपने ऐसे ही निकाल के देखना है। क्लियर। 7 रुपीज तो हमें दिए हुए हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 7 पैसे। 7 पैसे कितने रुपीज होते हैं, 0.07 रुपीज होते हैं, है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब इसको ऐड कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या है, 7 है। 7 के पीछे मैं पॉइंट लगा के जीरोस लगा सकती हूँ, इट डजंट मैटर कि पीछे हमने कैसे लगाई है ना। तो ये सिमिलर ही बन गया, 7 रुपीज ही होते हैं ये। ठीक है। तो ऐड क्या करना है हमने, 0.07 ऐड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट के जो बाद है वो क्या है, 07, तो 07। क्लियर। तो पॉइंट के जो पहले है वो क्या है, 0 है, वो पॉइंट से पहले वाले के नीचे ही लगेगा। तो आपने ऐसे ही ध्यान से ऐड करना है। 7 + 0 7, 0 + 0 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा। 7 + 0 इज 7। क्लियर। तो कितना आंसर आ गया, 7.07 रुपीज। क्लियर। ये जो निकाल के दिखाना है अपने 0.07 रुपीज, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाया है। क्लियर। अब ये थर्ड पार्ट है आपके पास 77 रुपीज 77 पैसे। तो 77 रुपीज तो हमें दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, 77 पैसा को चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, और 1/100 रुपीज जो है वो किसके इक्वल हो गए हमारे पास, किसके इक्वल, 1 पैसे के इक्वल, है ना। तो अब हमने क्या चाहिए, 77 पैसे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ क्या करूंगी, 77 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो, है ना, यही स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 को डिवाइड किया 100 के साथ, क्या बन गया, 1/100 रुपीज बन गया, है ना। तो यहाँ पे 100 को मैंने 100 से डिवाइड करूंगी तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। तो आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, या क्या कर सकते हो, ये चीज याद रख के उसके बाद अपने आप बना सकते हो कि पहले क्या किया, मैंने 100 से डिवाइड कर लिया, ये चीज बन गई। फिर मैंने क्या बनाना है, 77 पैसे बनाने हैं। तो कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे मुझे 77 चाहिए, अगर मैं 1 को 77 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 77 पैसे बन जाएंगे ना यहाँ पे। तो 77 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, 77/100 बन गया। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 77 के साथ, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी ना। नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 × 100 हो गया, 100 हो गया। देखो 77 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 77 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। तो 77 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 77, 1 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 100। क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 77 के साथ करनी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 77 पैसे। इजी है बिल्कुल आपको, ठीक है, ध्यान से करना है आपने। यहाँ पे क्या है, 77 रुपीज प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे यहाँ पे, 77/100 रुपीज, है ना। तो नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, देखो 77 रुपीज प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या कहा था मैंने, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो 2 नंबर्स के आगे डिजिट वो पॉइंट लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर हमें दिए हुए हैं 77, उसके आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 0। तो ये पैसे बन गए हमारे, सॉरी रुपीज बन गए। तो इसको ऐड करना है, कैसे करोगे, 77, इसको ऐड कैसे करेंगे, 77 प्लस क्या करना है, 0.77। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के 0 लगा सकती हूँ, है ना, मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या है, 0.77, पॉइंट लगा दिया पॉइंट के नीचे, फिर पीछे क्या है, 77, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आगे 0 है, तो यहाँ पे भी मैं एक 0 लगा सकती हूँ ऐड करने के लिए, इजी रहेगा, है ना। 7 + 0 7, 7 + 0 7, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 + 0 7 7, क्या आ गया, 77.77 रुपीज। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 50 पैसे। ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है। अब मैं दोबारा से समझा रही हूँ इस चीज को, जैसे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय, सॉरी डिवाइड,
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100, तो यहाँ पे डिवाइड करूंगी क्या बन जाएगा 1/100 रुपीज। यहाँ पे डिवाइड किया 100/100 पैसे, है ना। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया है ना, 1/100 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 पैसे। समझ आ गया ना बिल्कुल। अब हमने क्या बताना है, 50 पैसे बनाने हैं। 50 पैसे कैसे बनेंगे, तो जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगी, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 50 के साथ, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया 50/100 रुपीज इज इक्वल्स टू 50 पैसे। क्लियर है। अब 50 पैसे अब किसके इक्वल हो गए, 50/100 रुपीज के इक्वल हो गए। तो अब इसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे 0.50 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। ये 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। पीछे रुपीज लिखना नहीं भूलना है आपने। अब ये मेथड समझ आ गया ना आपको, क्लियर है। अब ऐसे ही आप रुपीज में से पैसे निकाल सकते हो, पैसे में से रुपीज निकाल सकते हो, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट करेंगे अब हम, 5th पार्ट है इसका, 235 पैसे, ठीक है। अब मैं इजीली ऐसे ही कर रही हूँ डायरेक्ट, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 पैसे किसके इक्वल हो जाएंगे 1/100 रुपीज के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 235 पैसा निकालने हैं, है ना। कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे भी हम 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 235/100 रुपीज। ये चीज आपने लिखनी बिल्कुल भी भूलनी नहीं है जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट छोड़ के लगाना है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे। यहाँ पे लग गया पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया 2.35 इज योर आंसर। क्लियर।